बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से आश्रम में गुरु संदीपनी के शिष्यों में दो बच्चे सबसे अलग दिखते थे। एक था कृष्ण, हल्की नीली त्वचा वाला, दूसरा था मुस्कुराता हुआ और खेलकूद साधारण वस्त्रों वाला, पर बुद्धि और आत्मीयता में बड़ा। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गुरु और अन्य शिष्य भी उनकी सच्ची मित्रता देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। रोज वे साथ पढ़ाई करते, खेलते और जीवन के छोटे छोटे आनंद साझा करते। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय तेज बारिश शुरू हो गई। सुदामा के पास केवल थोड़ा सा भुना चना था। उन्होंने चुपके से खा लिया, लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, जो कुछ भी है वही मित्रता का आधार है। बांटना ही सच्चा प्रेम है। इस घटना ने उनकी मित्रता को और मजबूत कर दिया। समय बीता। कृष्ण युवा होकर द्वारका के राजा बन गए। सुदामा अपने गांव लौट आए और निर्धन जीवन व्यतीत करने लगे। उनके घर में टूटा फूटा झोपड़ा था, पत्नी और बच्चे भूखे थे। एक दिन पत्नी ने कहा, आपके मित्र कृष्ण अब बड़े राजा हैं। उनसे मदद मांगकर क्यों न हमारी कठिनाई दूर करें। सुदामा संकोच में थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे यात्रा पर निकल पड़े। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, केवल पड़ोसियों से उधार लिया थोड़ा सा चिवड़ा। पैदल सफर करते हुए सुदामा दुहक और आशा के बीच आगे बढ़ते रहे। द्वारका पहुंचकर जब सुदामा महल के द्वार पर खड़े हुए तो पहरेदार उनकी गरीबी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। परंतु कृष्ण ने उनका नाम सुनते ही दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने हाथों से सुदामा के पैर धोए और उन्हें सम्मानपूर्वक ऊंचे आसन पर बिठाया। रुक्मिणी भी उनकी विनम्रता देखकर मुस्कुराई। कृष्ण ने पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा झिझकते हुए चिवड़े की गठरी आगे बढ़ाने लगे। कृष्ण ने उसे प्रेमपूर्वक पकड़ा और कहा, मित्र, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। बिना कोई उपदेश दिए कृष्ण ने उनके स्नेह और प्रेम को समझ लिया। सुदामा कुछ भी मांगे बिना लौट गए। लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो उनकी गरीबी दूर हो चुकी थी। उनका झोपड़ा अब स्वर्णमय महल बन चुका था। पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में सजे थे। सुदामा समझ गए कि कृष्ण ने उनके प्रेम और मित्रता की कीमत समझी और बिना मांगे ही आशीर्वाद दे दिया। सुदामा ने आंखों में आंसू लिए कहा, कृष्ण, आपने न केवल